हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू ईयर के दिन आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं, स्पेशली सीटेड वालों के लिए। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, आगे की प्रिपरेशन करें वो अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक KVS, DSSB एंड जो बीएड करें उनके लिए भी ये थ्योरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। और आप ये सब थ्योरीज़ देखें क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो ये थ्योरीज़ आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगी और आप ये देखिए सीरीज़, आपको ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। और आपको ये हम बताते हैं आज फर्स्ट जो हमारी सीरीज़ का थ्योरी का है वो है हमारी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। Okay, this theory all about पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। आप सबने सुना होगा, कभी कभी हम इस क्वेश्चंस के समझ में नहीं आता या हम भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट देगी ये थ्योरी। तो पियाजे कौन थे? पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पियाजे एक स्विस मनोविज्ञान थे। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जो बच्चों के बौद्धिक विकास के बारे में बताया था। पियाजेस थ्योरी टेल्स अबाउट दैट चाइल्ड born with a mental and cognitive structure which developed and attain maximum growth around the age of 14 or 15 years। जो पियाजे थे उन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है एक, उसका जो विकास, उसका जो बौद्धिक विकास है वो 14 से 15 साल तक अधिकतम से अधिकतम हो जाता है। क्योंकि उस टाइम तक बच्चा हर चीज़ें खुद करना सीख जाता है। तो पियाजे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं, मतलब बच्चे अपना काफ़ी एक्टिव होता है, अपना काम खुद करते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, कि जो बच्चे खुद अपनी चीज़ें करते हैं, उन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद कुछ ना कुछ करके सीखते रहते हैं। लाइक अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपने उसको कोई खिलौना दिया है, तो वो 2-3 दिन तक उसको यूज़ करते हैं और उसको खोल के देखते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो माइंड है वो डेवलप होता है, उनका बौद्धिक विकास जल्दी होता है। तो जो पियाजे हैं उन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। और पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने बच्चे को एक क्या कहा है, ज्ञान का निर्माता कहा है। जो बच्चे हैं वो अपने जो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उन्हें रचनावादी भी कहा जाता है। दिस थ्योरी ऑल्सो नॉन एज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें कभी कॉग्निटिव की जगह इंटेलेक्चुअल यूज़ करते हैं, तो ये कुछ नहीं है। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। और इसी थ्योरी को बौद्धिक विकास भी कहा जाता है, इट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। और पियाजे के सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पियाजे के अनुसार जो विकास है वो क्या है, असतत प्रक्रिया है। मतलब पियाजे के अनुसार जो विकास है वो एक टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है, बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे का विकास एक जैसा हो। तो पियाजे के अनुसार जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। अब पियाजे ने 4 एलिमेंट्स की बात की है, उसमें से पहला आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन को हम कहते हैं परिपक्वता। इसका मतलब क्या होता है, परिपक्वता मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी। और ये हमें कहाँ से मिलती है, हेरिडिटी से। क्योंकि पियाजे ने हेरिडिटी को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि हम जो चीज़ें हैं वो हेरिडिटी से ज़्यादा सीखते हैं। और उन्होंने सेकेंड बोला है एक्सपीरियंस। उन्होंने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि हम बच्चे ज़्यादा किसी को देखे बिना अपने खुद के कामों से ज़्यादा सीखते हैं। लाइक अब वो कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनसे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब आता है सोशल इंटरेक्शन। अब पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे जो हैं समाज में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे बच्चा अगर अपने घर में रह रहा है तो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो देख रहा है कि उसकी मम्मी आज मेकअप कर रही है, तो अगले दिन वो भी ये काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है
उसके माइंड पर काफ़ी डिपेंड करता है। अब आता है इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे ने जो आसपास देखा वो अपने माइंड में सेट कर लेता है, मतलब अपने स्कीमा में सेट कर लेता है। जो पियाजे हैं वो कहते हैं जो माइंड है बच्चे का वो एक स्कीमा है, मतलब इट मीन्स वो बोलते हैं कि बच्चे का जो स्कीमा है वो चीज़ें जो ऐड कर रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसने एक चीज़ एक टाइम पे ऐड कर ली। पर अगर वो कोई नई चीज़ देखता है, लाइक अगर हम इक्विलिब्रेशन की बात करें, अगर संतुलन की बात करें, तो उसमें दो होते हैं, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चा एडेप्ट तो कर ले रहा है, मतलब अनुकूलन कर ले रहा है, मतलब उसने एक चीज़ सीख ली। लाइक उसने बाहर किसी बिल्ली को देखा एक दिन और उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि ये बिल्ली है, उसने वो चीज़ अडेप्ट कर ली। पर अगले दिन वो किसी कुत्ते को देखता है तो क्या होगा, उसने अपने स्कीमा में ऑर्गेनाइज कर लिया कि हाँ मैंने बिल्ली देखी, तो उसको क्या लगेगा, जब उसने कुत्ते को देखा तो उसको ये लगेगा कि हाँ इसके भी 4 पैर हैं, ये भी बिल्ली है, तो उसको बिल्ली बोलेगा। पर उसे नहीं पता कि वो कुत्ता है, तो क्या करेगा, उस चीज़ को एसिमिलेट करेगा, मतलब आत्मसात करेगा, एडेप्ट करेगा कि हाँ ये कुत्ता है, उस चीज़ को अनुकूलन करेगा। अब क्या होगा, उसमें दो चीज़ें आती है, एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन। अब जो एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एसिमिलेशन मतलब जोड़ता है। बच्चा क्या करता है, जो नई जो चीज़ है उसने देखी उसको जोड़ता है। पर अब क्या होगा, जब उसने बिल्ली और कुत्ते को देखा तो वो सोचेगा कि बिल्ली के भी 4 पैर थे और कुत्ते के भी 4 पैर थे, तो ये बिल्ली क्यों नहीं है। तो क्या करेगा, जो न्यू सिचुएशन है उसके जो माइंड है, मतलब जो उसका स्कीमा है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब असंतुलन हो जाएगा। अब उससे जो उसकी न्यू सिचुएशन है, जो नई सिचुएशन है उसमें क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब असंतुलन। वो चीज़ उसको एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब वो क्या करेगा, अकोमेंडेशन करेगा। अगर उसको हमने एक बार बता दिया कि ये बिल्ली है या कुत्ता है तो वो समझ जाएगा और अपने स्कीमा में उसको समायोजन कर लेगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी। जो पियाजे हैं उन्होंने अपनी जो स्टेजेस हैं चाइल्ड की स्टेजेस को 4 पार्ट्स में करा है, SPCF। एस से सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशीय अवस्था, ये 0 से 2 होती है। 0 से मतलब 0 इसलिए क्योंकि प्रीनेटल मतलब गर्भ अवस्था से लेकर 2 साल तक जो बच्चे का विकास होता है उसे कहते हैं सेंसरी मोटर। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक सक्रिय अवस्था 11 से 15। आपको ये स्टेजेस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेंगी, पर जो एग्जैक्ट जो पियाजे ने बताया है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो थ्योरीज है यही है। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है। जो सेंसेस होते हैं वो उसके टीचर होते हैं, क्योंकि बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। लाइक अगर उसे कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो उसे महसूस होता है कि हाँ मेरे को कुछ टच हुआ है। और ये क्या होता है, ये बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। इसे क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। बच्चे को अपनी चीज़ें याद नहीं रहती कि उसने अपना खिलौना, मान लो उसने अपना खिलौना देखा, उसके पास एक खिलौना है, तो वो अगर वो कहीं भूल जाता है रख के तो उसके माइंड में इतना नहीं रहता, मतलब वो उस चीज़ के लिए रोता नहीं है। डिफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चा अपनी चीज़ें नकल करता है। बच्चों को जो नकल करके वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखता है। फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होता है। इस स्टेज में 0 to 2 स्टेज में होल बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा फास्ट होता है। और जो बच्चा है वो अपने आई से सोचता है, अपने हैंड से, आइज़, हैंड और ईयर से सोचता है, क्योंकि यही चीज़ें उसको हेल्प करते हैं। उसे बोलना, सुनना, ये चीज़ें नहीं पता होती, बोलता नहीं है वो, सिर्फ चीज़ें महसूस करता है। किससे, अपने सेंसेस से। सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को लैक ऑफ लॉजिक होता है। अगर आप बच्चे को सेम कंटेनर्स दो, उनका जो साइज़ है वो सेम हो पर शेप डिफरेंट हो, तो बच्चे को वो लगेगा कि जो लंबाई वाली चीज़ है वो ज़्यादा लंबी है। इसमें क्या होता है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चा चीज़ों को कम चीज़ों को समझता है। एनिमिज्म होता है। सिंबॉलिक थॉट होता है, बच्चा ABCD प्रोनाउंस करना सीख जाता है।
थर्ड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चे को नॉलेज ऑफ रिवर्सिबिलिटी आती है, बच्चा चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। लाइक अगर आप उसको 2 कंटेनर देते हो, एक लंबा है एक चौड़ा है, तो अगर आप उसमें सेम वाटर रहता है तो वो समझ जाता है कि हाँ ये उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन सीख जाता है, मतलब CCS मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिएटेशन। बच्चा सीख जाता है कि चीज़ों को कंजर्व करना, मतलब अपनी चीज़ें संभाल के रखने लग जाता है, क्लासीफाई करने लग जाता है शेप्स के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग। और सेरिएशन मतलब चीज़ों को अलग अलग कर सकता है वो, उसमें ये सारी क्षमता आ जाती है। अब आता है फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चे अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनके माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये सारी स्टेजेस 11 से मतलब हमारे बर्थ से 15 साल तक ही चलती है, क्योंकि इस टाइम तक बच्चों का जो विकास है वो पूरी तरह हो जाता है और बच्चे चीज़ों को समझना लग जाते हैं, मतलब उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, वो अपने विचारों पे सोचना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू सो मच।